अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस वक्त जी हर तरफ आग लगी हुई है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में तो जो आग लगाने की कोशिश की गई थी वो तो लगी ही हुई है, लेकिन दुनिया भर इस वक्त जो है वो नजरें जमा के बैठी हुई है कि ये क्या चवलियां वजी हैं, ये क्या अजीबोगरीब हरकतें हुई हैं। इमरान खान जीत चुका है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इमरान खान जीत चुका है। अमरीकी मीडिया के ऐलान के बाद पाकिस्तान में भी थरथरी मच गई है। मैं इनके मुंह में हाथ डालूंगा, मैं इनके मुंह में हाथ डाल के जितने वोट हैं जो इन्होंने गायब किए हैं, जिसमें इन्होंने धांधली की है, वो निकाल लूंगा। तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी धमकी, अब तक की सबसे बड़ी धमकी जो है वो सामने आई है। अवाम सड़कों पर इतवार, आज यानी कि फैसला कुन दिन है, फैसला कुन दिन साबित होने जा रहा है। मैं अपनी 80 सीट्स वापस लेकर ही रहूंगा। बोरियों का मुंह खोलो, कहां पर इन वोट्स को जलाया गया है, कहां पर कार्रवाई डाली गई है, सबकी तफ्तीश होनी चाहिए। सबकी तफ्तीश करेंगे और एक एक को एक्सपोज किया जाएगा। मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर जो है वो किसने हैक कर लिया? नवाज शरीफ के लिए खतरे की घंटी नहीं बल्कि घंटा बज चुका है। नवाज शरीफ साहब पहले कहते थे पाकिस्तान में रहते हुए कि मुझे क्यों निकाला, फिर वो कहते हैं कि मुझे क्यों भेजा। वो बेचारे परेशान हैं, अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे, लेकिन क्या करें, बेटी की मोहब्बत में इतने मजबूर हैं कि बेटी जो कह रही है, जो पर्ची पे लिख देती है, वो जाके बेचारे बोल देते हैं। अमेरिका ने जी इलेक्शन रिजल्ट्स मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर दिए हैं। अवाम सड़कों पर निकल आई है। तहलका खेज जो इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको देने जा रहे हैं, जिससे डेफिनेटली अवाम जो कि वोट डाल के आई है उनका दिल बाग बाग हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। अमेरिका ने जी आने वाले फैसलों की जो चीज़ें हैं, यानी कि ताकतवर लोग हैं जो बहुत समझते थे कि भाई हमसे बड़ी कोई ताकत नहीं है, उनको अब हिला के रख दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम मैगजीन ने इमरान खान को फातेह करार देते हुए आग लगा दी है। बिल्कुल जी, आप सही सुन रहे हैं, ये दो बड़े अखबारात हैं जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम मैगजीन जो है वो इमरान खान को फातेह करार दे रहे हैं। ये कोई मामूली अखबारात नहीं है। मैं आपको बताती चलूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के 55 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स हैं और ये पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। अगर किसी ने अखबार पढ़ना है तो वो इस अखबार को जरूर देखता है और उन्होंने इस अखबार में छाप दिया है, इमरान खान फातेह करार दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है आप सुनेंगे तो यकीन करें आप परेशान हो जाएंगे, आपको यकीन नहीं आएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, द पार्टी ऑफ इमरान खान वॉन द मोस्ट सीट्स इन पाकिस्तान पार्लियामेंट। यानी कि न्यूयॉर्क टाइम ने भी इमरान खान की फतह का ऐलान कर दिया है। और इधर नवाज शरीफ साहब जो हैं, मैं बड़ी परेशान हुई, बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। 60 सीट्स के साथ विक्ट्री स्पीच जो है वो तैयार करते हैं। सिर्फ तैयार कर लेते चले, अपने दिल की तसल्ली के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान अपने आप को जो है वो कुछ भी समझ सकता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी समझ सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी समझ सकता है, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब हैं वो 60 सीटों की विक्ट्री स्पीच करने आ गए। उनको किसी ने कह दिया कि भाई तुम वजीर आजम हो, तो वो अपने आप को वजीर आजम ही समझना शुरू हो गए। वो देखे ना, कमिटमेंट्स होती हैं। उनको कहा गया, लंदन से 1 वे टिकट करवाई गई, अच्छी खासी फूड ब्लॉगिंग वहां पे कर रहे थे, उनको पाकिस्तान लाया जाता है ये कहकर, ये समझा कर कि भाई अगले वजीर आजम तुम हो। उसके बाद सारे केसेस ऐसे खत्म होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक पर केसेस खत्म होते हैं, दूसरे पे ऐसे ऐसे केसेस डाल देते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि कोई रह तो नहीं गया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है शेरवानी सिलवाते हैं, तोंद अपनी अंदर करते हैं, खूब अच्छे से तैयार होके वो विक्ट्री स्पीच करने आते हैं। सबको पता है कि इमरान खान जेल में बैठ के लथाड़ता है, धाड़े मारता है। ओ भाई ये कौन सी विक्ट्री स्पीच करने आ गया, लेकिन क्या करें, बेटी ने कहा था और ऊपर से हुक्म था, तो उन्होंने विक्ट्री स्पीच जो है वो दे दी 60 सीट्स के साथ। अब टाइम मैगजीन ने भी आग लगा दी है। यकीन करें, पाकिस्तान का गोदी मीडिया तो आपने छुपा दिया, दबा दिया। क्या हो रहा है सालों से, पाकिस्तान के गोदी मीडिया को जो है वो एक चम्मच दे दिया जाता है, एक झुंझुना दे दिया जाता है, वो बंदर की तरह बजाता रहता है, राग अलापता रहता है, झूठ सच कहानियां सुनाता रहता है। इस बार तो कुछ बड़े सहाफी जो हैं वो मुंह भी खोल रहे हैं। हम बड़े हैरान हैं कि वो किस तरह से बोल रहे हैं, जिसमें हामिद मीर साहब जो हैं वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। अच्छा जी, टाइम मैगजीन ने भी आग लगा दी है। ही हैज बीन शॉट, जेल्ड, had his political party effectively banned, but you just can't keep इमरान खान down। आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान को नहीं हरा सकते हैं। ये 2 दिन तो अवाम ने जी धांधला बर्दाश्त कर लिया चुप करके।
अब जो है वो आलमी ताकतों की तरफ से भी जब रिजेक्शन आ गई, यानी कि भाई हेडलाइन लगा दी है हमारे पाकिस्तान में। हेडलाइन इलेक्शन से पहले क्या लग रही है, वजीर आजम। वजीर आजम कौन, वजीर आजम नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। हम परेशान हो रहे हैं, इलेक्शन भाई 2 दिन बाद है, पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबार जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम डिक्लेयर कर चुके हैं। यहां पर टाइम हेडलाइन लगाता है, टाइम मैगजीन हेडलाइन लगा रहा है भाई इमरान खान के बारे में। अब इसके बाद क्या रह जाता है, जैसे ही पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि भाई इंटरनेशनल मीडिया वो भी इस धांधले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आलमी ताकतों की तरफ से रिजेक्शन के ऐलान के बाद पाकिस्तान की आवाम भी अब सड़कों पर जो है निकल आई है। और सबसे बुरा हाल जो है वो लाहौर और कराची का है। मतलब मजे की बात देखें, लाहौर इमरान खान के पीछे पागल है। ये वही लाहौरी मम्मी डैडी हैं जिन्होंने इमरान खान को हाथ नहीं लगाने दिया था, किस तरह से पहरे दे रहे थे। जिस जगह इमरान खान जलसा करता था बड़ी तादाद में यही मम्मी डैडी जो है वो पहुंचा करते थे। और सबसे अजीब बात है कि लाहौर में आप लोगों ने गेम डाल दी, यार कहीं और गेम डालते तो इतनी बुरी तरह एक्सपोज ना होते। लाहौर में गेम डाली तो लोगों ने सर पकड़ लिए कि हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के सुबह के उठे हुए लाइनों में लगे, हम वोट डाल डाल के थक गए और आपने कह दिया कि ओहन चौधरी जो है वो जीत गए। आपने सीटों में गेम डाल दी, आपने इमरान खान को सीट ही कम दिलवाई। तो आप जब इस तरह की होमवर्क किए बगैर ऐसे ही एग्जीक्यूशन होगी तो डेफिनेटली भाई पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होगा। अमेरिका ने मुकम्मल तौर पे एक्सपोज कर दिया। अब जी पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर, स्पेशली लाहौर और कराची के लोग तो बिल्कुल जो है ना वो पागल हुए हैं। कराची में धांधली की हकीकत खुलने के बाद एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। नौजवान जो है वो गले में फॉर्म 45 की कॉपीज डालकर बाहर निकल आए हैं। आप सब पंजाब और इस्लामाबाद में इलेक्शन चोरी होने का शोर मचा रहे हैं, लेकिन अगर आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरह से कराची में इलेक्शन चोरी हुआ है तो आप बाकी पाकिस्तान की चोरी को भूल जाएंगे। ये ट्वीट्स की जा रही हैं, पीटीआई की नशिस्तें छीनकर एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतने मजे से बांटी गई जैसे आप तालियां बजाकर हंस हंस कर किसी की सालगिरह का केक जो है काट कर दोस्तों के मुंह में डालते हैं। मतलब हद हो गई। क्या पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है। इतने हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम दोबारा से इलेक्शन करवा सकें। बड़ी मुश्किल से ये इलेक्शन हुए और किस तरह से धांधला पूरी दुनिया में ये पिटा है। अब जी इतवार आज के दिन लाहौर में भी एहतजाज की कॉल दे दी गई है। जो कप्तान अपने 4 हल्के नहीं भूला था वो 80 सीट्स कैसे भूल सकता है भाई। दूसरी तरफ अमेरिका ने बहुत ही सख्त रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान के इंतखाबात को फ्रॉड और धांधलियों के इल्जामात की तहकीकात होने तक तस्लीम ना किया जाए, अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ने ये जो है कहानी सुना दी है। आम इंतखाबात के नताइज की शफाफियत के हवाले से मुतादिद अमरीकी अरकान पार्लियामेंट की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया है और उन्होंने मुतालबा किया है कि इंतखाबी अमल में बद इंतजामी के इल्जामात के आज़ादाना तहकीकात करने तक जो है हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इसको कहते हैं जो है प्रोग्राम तो बढ़ गया, इसको कहते हैं मोए मोए, यानी कि मतलब हद हो गई। पाकिस्तानियों को तो आपने चुप करवा दिया, अब आप बाहर के लोगों को किस तरह से चुप करवाएंगे। अमेरिकन रुकन पार्लियामेंट इल्हान उमर वो तो ट्विटर पे पहले दिन से लगी हुई हैं। वो कहती हैं कि ये टोटली गलत है, यहाँ पे धमकियां दी गई हैं, हेरा फेरी की गई है। इल्हान उमर ने कहा कि मेरा अमरीकी महकमा खारजा से मुतालबा है कि वो इन आम इंतखाबात के नताइज तब तक तस्लीम ना करें जब तक बद इंतजामी के मुतादिद इल्जामात की आज़ादाना तहकीकात ना हो जाए। बड़ी चीजें हैं भाई, बहुत चीजें हैं, इंटरनेशनल मीडिया चुप नहीं कर रहा। उन्होंने जी अमेरिकन रुकने कांग्रेस जैस्मीन ने अपने एक्स ट्विटर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के इनेकाद में बद इंतजामी के इल्जामात पर तशवीश है और ज़रूरत है कि इन इल्जामात की तहकीकात की जाए। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से रुकने कांग्रेस ग्रीक कहना है कि अमरीका को चाहिए कि वो ये बात यकीनी बनाए कि पाकिस्तान में इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने से पहले इन सारी चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए। रुकने अमरीकी कांग्रेस सूजी ली ने अपने एक्स पैगाम में लिखा, पाकिस्तान में होने वाले हालिया आम इंतखाबात में मदाखलत और धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा करती हूँ। रुकने अमरीकी ऐवाने नुमाइंदगान लीजा मैक्लेन ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली या मदाखलत के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए, जिसके लिए मैं पाकिस्तानी अवाम के साथ हूँ। सीनियर वकील एतजाज एहसन ने नून लीग की जो है मंजी बुरी तरह से
बीच चौराहे में ठोकी है। नवाज शरीफ की सीट वापस होगी, यास्मीन राशिद जीती हैं, नून लीग हुकूमत नहीं बना सकती है, सब नशिस्तें वापस आएंगी। एतजाज एहसन ने जो है वो असलियत दुनिया के सामने रखी है। हारून रशीद कहते हैं कराची में खवातीन की बड़ी तादाद इस वक्त सड़कों पर निकल आई है, शहर कायद में इलेक्शन नहीं डकैती हुई है। फिर जी असदुल्ला खान सीनियर एंकर लिखते हैं अगर असल नताइज का ऐलान हुआ तो PMLN को सिर्फ 15 सीटें मिलेंगी, लेकिन नून लीग के जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं वो तो विक्ट्री स्पीच करके यानी कि वजीर आजम बनने के ख्वाब ना देख कर आए, बल्कि वो तो हकीकत इसको बनाने के लिए आए हुए। अल्लाह जी बचाए, हमें अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, पाकिस्तान का भला करे। और इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया थू थू कर रहा है, यकीन करें बड़ी थू थू हो रही है। और ये थू थू हम लोगों ने तो बर्दाश्त कर ली, यानी कि पाकिस्तान की आवाम ने तो हर चीज़ बर्दाश्त कर ली, हर जुल्म और सितम बर्दाश्त कर लेते हैं, हमें तो आदत है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया डंके की चोट पे कह रहा है कि ये सब गलत है। अल्लाह जी बेहतरी करे इस मुल्क के लिए, और इस मुल्क का हामी और नासिर अल्लाह ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।